साइंस कॉलेज के, जम्मू में साइंस कॉलेज के सामने कृष्णा नगर की एक छोटी सी गली में आप जब आते हैं, ट्रीटवेल डायग्नोस्टिक और ट्रीटवेल मेडिकोस की दुकान, उसके साथ में गली के अंदर जब आप आते हैं तो यहाँ पे मुफ्त में अंग्रेजी पढ़ाने का शौक है तानिया शर्मा को। और पिछले 3 साल से लगातार ये अंग्रेजी बच्चों को मुफ्त पढ़ा रही हैं। जहां सुरेंद्र सागर पिछले 35 साल से कोशिश कर रहे हैं कि लोग डोगरी सीखें, डोगरी बोलें, वहीं पर जम्मू में तानिया शर्मा है जो पूरी कोशिश कर रही हैं कि लोग अंग्रेजी सीखें, अंग्रेजी बोलें। तानिया पिछले 3 साल से कोशिश कर रही है। उसमें खास बात यह है कि तानिया के पास पढ़ने वालों में जहां बच्चे हैं वहां पर तानिया के पास पढ़ने वालों में टीचर भी हैं, महिलाएं भी हैं और वो भी हैं जिन लोगों की शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, फैमिली है और सारा सिलसिला है, वो भी इनके पास पढ़ते हैं। और तानिया की एक बड़ी इंस्पिरेशन इनके पिताजी हैं जो इनके साथ में बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप। इंस्पिरेशन इसलिए है क्योंकि जब भी बात होती है तो इन्हीं से बात होती है और ये जब भी बात करते हैं तो अपनी बेटी को लेकर इस बात पर वो फख्र भी करते हैं कि उनकी बेटी जो है समाज के लिए एक बड़ा अच्छा काम कर रही है। अब अंग्रेजी पढ़ाना और अंग्रेजी समझना, आप लोगों को भी अगर तानिया की क्लासेस ज्वाइन करनी है तो तानिया के साथ आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन तानिया की कहानी क्या, आखिरकार क्यों अंग्रेजी पढ़ाने के लिए ये उत्सुक है और क्यों पढ़ा रही हैं अंग्रेजी? तानिया, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताओ आप खुद कौन सी क्लास में? नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी दिस स्ट्रेट लाइन को जो इधर आए, अपना टाइम कीमती हमारा कोई कीमती समय नहीं, हमारा समय बिल्कुल आम जनता के लिए सारा समय है। तो पहले मुझे ये बताओ कि मतलब कौन सी क्लास में है? मैं अभी एमए कर रही हूँ फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी से इन सोशियोलॉजी। क्या कर रही हैं? एमए मास्टर्स कर रही हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, हाव भाव से और बातचीत से तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई 12वीं कक्षा के बच्चे को से सवाल जवाब कर रहे हैं। तो आप मास्टर्स कर रही हैं, इसका कोई सबूत है? हाँ जी, बिल्कुल सबूत है, आप देख सकते हो मेरे मार्कशीट्स। अभी मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन किया और अभी मैं फर्स्ट सेम में हूँ, एमए कर रही हूँ। मास्टर किस सब्जेक्ट में मास्टर्स करने लगे? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। हाँ जी। तो समाज को पढ़ने का शौक है या समाज को समझने का शौक है? दोनों का ही शौक है, समझना और नॉलेज लेना, दोनों चीजें साइड बाय साइड। क्या समाज की समझ अभी तक आई है? समाज की समझ अगर देखा जाए, हम समझ सकते हैं समाज को इन डिफरेंट स्फीयर्स। अगर हम नॉलेज की बात करते हैं या हम किसी भी सेक्टर की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि समझ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि समाज की आपको अभी तक समझ क्या आई है? What have you understood about the society? I have understood everything about society. Like being a student, I have learned that how to be socially independent, financially independent, and how to make our parents proud by becoming whatever we can do about the welfare of the society, by doing that steps that usually gives intense satisfaction to our parents as well as for the betterment of the society. तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये अंग्रेजी पढ़ाने का शौक आपको कहाँ से आया? ये जो इंस्पिरेशन है ये मेरे हमेशा मुझे पेरेंट्स से मिली है, स्पेशली मेरे फादर से। ही ऑलवेज सपोर्टेड मी थ्रू एवरी थिक एंड थिन। तो मुझे लगता है कि हर एक सक्सेसफुल जो बच्चा होता है उसके पीछे एक पेरेंट्स का हाथ होता है। तो उसी तरह से मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे एनकरेज करते हैं कि तानिया यू कैन डू एनीथिंग। तो यही सपोर्ट सिस्टम चलता रहा है और मुझे अभी इंग्लिश स्पोकन कोर्स करवाते करवाते 3 साल हो गया। 3 साल हो गया वो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कराते हुए। शुरुआत कौन सी क्लास में आपने की थी? तब आप खुद कौन सी क्लास में थे जब आपने पढ़ाना शुरू किया था? तब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, उससे पहले 12th, क्योंकि 1 साल पहले हम छोटे बच्चों को भी पढ़ाते थे। तो उसके बाद हमने सोचा कि 10 से अबव लड़कियों को पढ़ाया जाए। तो अभी करेंटली मेरे पास एमए और ग्रेजुएशन वाली लड़कियां आ रही हैं और ये चल रहा है। तो आप एमए और ग्रेजुएशन वाली लड़कियों को इंग्लिश पढ़ा रही हैं। तो मुझे बताइएगा कि कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है आपका, कैसे आप स्ट्रक्चर करते हैं अपने कोर्स को, और जो ये इंग्लिश स्पीकिंग का आप कोर्स कराते हैं ये किस तरह का कोर्स है? क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग की जब हम बात करते हैं तो एक तो हो गया आप टेंस पढ़ा रहे हैं और दूसरा हो गया कि आप बता रहे हैं कि आपने
अंग्रेजी बोलनी कैसे है। तो आपका फोकस किस चीज के ऊपर है? मेरा फोकस ये नहीं है कि बिल्कुल एक ना क्रैम्ड टाइप का पढ़ाना, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी चीज करवाने से पहले ना बेसिक्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिक्स इज मैंडेटरी, वी यूजुअली स्किप बेसिक्स। तो मुझे लगता है कि इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन स्टेपिंग अबव। तो इसीलिए जो बच्चे आते हैं मेरे पास, मैं देख लेती हूँ उनका लेवल कि किस टाइप का वो कर रहे हैं, तो उसी टाइप का मैं करवाती हूँ। लाइक बेसिक्स हो गए, टेंसेज इज ऑल्सो मैंडेटरी एज वेल एज दी अदर ग्रामेटिकल स्टफ। उसके बिना हम बात नहीं कर सकते हैं, तो मैं दोनों पे फोकस करती हूँ। स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, ये सब चीजों पे फोकस किया जाता है टाइमली, वन बाय वन। तो मुझे ये बताइए कि ये जो आप कोर्स भी करवा रहे हैं, इस कोर्स का बच्चे को क्या फायदा है, वो बेनिफिट क्या होगा उसको? क्योंकि इस समय तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम ऐसा आ रहा है कि सरकार इंट्रोड्यूस कर रही है सभी लैंग्वेजेस को। सरकार कह रही है इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है, ना भी अगर आपको अंग्रेजी आती है। अब तो मेडिकल साइंस की किताबें भी हिंदी में पढ़ाने लगी है सरकार। तो आने वाले, वैसे ही आप सिविल सर्विस का इम्तिहान अगर हिंदी में देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा इम्तिहान हिंदी में दे सकते हैं। तो आपका मतलब अंग्रेजी पढ़ाने का मकसद क्या है, कि किस चीज के लिए? क्या सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, या कोई और किसी और चीज के लिए, या सिर्फ ये कि ठीक है आपको अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए? सर, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी चीज हम करते हैं, हम वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर मैं एमए कर रही हूँ सोशियोलॉजी में, मुझे इंटरेस्ट है एंड आई एम गोइंग टुवर्ड्स दैट। उसी तरह से बात की जाए इंग्लिश की, तो ये मुझे बताना मुझे लगता है कि ये सबको पता है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि हम कम्युनिकेशन जो एक स्रोत है, ये इंग्लिश ही है। और मैं ये नहीं क्या कहूंगी कि इंग्लिश ही सबसे इम्पोर्टेंट है। हिंदी हमारी जो भाषा है, ये हमारी मातृभाषा है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। तो साइड बाय साइड अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इसीलिए मतलब जो बच्चे आते हैं मेरे पास, उनको इंटरेस्ट है। और मेरा जो इंटरेस्ट है उनको पढ़ाना, वो इसीलिए क्योंकि हर एक जो चीजें होती है ना, मटेरियलिस्टिक चीजें, कुछ जो पैसे से कमाई जाती हैं और हम उस पे मतलब सेटिस्फाई हो जाते हैं। पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं वो बियॉन्ड इन सबसे परे होती हैं, और वो सेटिस्फेक्शन होती है। कई लोग डॉग्स को मतलब सेवा करते हैं, कई लोग चिड़ियों को दाना देते हैं। उसी तरह से मुझे लगता है कि मैं अपना आधा घंटा, जो 1 घंटा मैं निकालती हूँ फॉर द बेटरमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी एज ए स्टूडेंट। एज ए स्टूडेंट आप ऐसा करें? मैं ऐसा कर रही हूँ, जितना मुझसे हो सके मैं इतना कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, मैं ज्यादा और कुछ नहीं कर रही हूँ। जैसे आपने कहा कि जितना आपसे कंट्रीब्यूट हो सकता है उतना कंट्रीब्यूट आप कर रही हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा कि आप खुद क्या करना चाहती, व्हाट इज योर एम इन लाइफ? माय एम इज टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। तो अभी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। यूपीएससी की तैयारी भी साइड बाई साइड कर रहे हैं। तो यूपीएससी की तैयारी में ये पढ़ाना आपकी मदद कर रहा है? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रही हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, क्लासेस वहां से ले रही हैं। तो क्या आप भी यूट्यूब के जरिए पढ़ा रही हैं, या आप यू आर फोकस सोनली ऑन कि आप क्लासरूम में जो पढ़ा रही हैं वही पढ़ा रही हैं? नाउ आई एम फोकसिंग मोर ऑन ऑफलाइन स्टफ, क्योंकि अभी एज ए स्टूडेंट मुझे भी अभी मतलब अपना पढ़ाई पे फोकस करना होता है। और जितना मैं टाइम दे रही हूँ, अपना 1 घंटा 1.5 घंटा जो मैं लड़कियों को पढ़ा रही हूँ, तो लेकिन फर्दर मैं सोच रही हूँ कि मैं इस पे भी काम करूँ, मैं ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगी। महिलाओं के लिए क्यों, ये पुरुषों के लिए क्लासेस क्यों नहीं खोल रही हैं आप? सर, ये लड़कियों के लिए इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी बहनें हैं जो मुझे सुन रही हैं, सिस्टर्स, वो इतना पढ़े, इतना फाइनेंशियली वो इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ताकि वो ना कभी धोखा ना खाए किसी भी चीज में। अब अंग्रेजी पढ़ने के बाद कोई दर्जी का काम कर रहा है तो वो कैसे, मतलब उसकी अंग्रेजी कैसे मदद करेगी? ये इस तरह करेगी कि वो जब पढ़ लिख के, जब वो इंग्लिश अच्छी बोलेंगे, वो अपना इंस्टीट्यूट वेल डेवलप्ड अपना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और वो भारी अमाउंट कमा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश अगर आ जाती है इंसान को, तो वो, और अगर वो पढ़ा लिखा है, तो वो कभी धोखा नहीं खाएगा लाइफ में। लेकिन अब एक और मुसीबत है, वो मुसीबत ये है कि अगर आप कश्मीर चले जाते हैं, कश्मीर में आप शिकारे वाले से बात करेंगे, वो भी अच्छी अंग्रेजी बोलता है। आप वहां पर आम दुकानदार से बात करेंगे, वो भी अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है। हालांकि उन लोगों ने ना किसी स्कूल में पढ़ा है, ना किसी कॉलेज में पढ़ा है। वो जैसे जैसे कस्टमर आते गए, जैसे जैसे उनके साथ वो बोलते गए, तो आहिस्ता आहिस्ता
कॉन्फिडेंस डेवलप होता गया तो वो भी अच्छी अंग्रेजी बोलते रहे। तो ऐसा जम्मू में देखने को हमको नहीं मिलता कि लोगों को इस जुबान को सीखने में इंटरेस्ट ज्यादा है नहीं, क्योंकि यहाँ वी लव आवर लैंग्वेज। मतलब मैं सीधी बात कहूंगा कि हमें अपनी जुबान बहुत प्यारी है, चाहे हिंदी है चाहे डोगरी है, दोनों जुबानें हमको बहुत प्यारी हैं। तो यहाँ जो छोटा दूसरा, यहाँ पे चूंकि टूरिस्ट बहुत कम आता है तो टूरिस्ट के साथ इंटरेक्ट करने का तो मतलब ही नहीं बनता, तो वैसे ही अंग्रेजी बोलने की कोई तुक नहीं बनती। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप जो जुबान यहाँ पर सिखा रही हैं, तो ये क्या सिर्फ पढ़ी लिखी क्लास है उसको ही सिखा रही हैं, या इस जुबान को आप भी चाहती हैं कि रेड़े वाले को भी सिखाऊं, कोई क्या कहते हैं दुकानदार को भी सिखाऊं, फलाने को भी सिखाऊं, सब जुबान सीख लें? फिलहाल तो मैं लड़कियों को पढ़ाती पढ़ी लिखी लड़की? हाँ जी, नहीं पढ़ी लिखी लड़कियों को, मतलब कि 10 से अबव, तो वो पढ़ा लिखा ही कहा जाएगा उनको। क्योंकि छोटे बच्चों को हमने पहले पढ़ाया था, तो मुझे लगा कि छोटे बच्चों को ना पढ़ाना थोड़ा ज्यादा, मतलब उन पे स्ट्रेस दिया जाता है रादर देन जो बड़े बच्चे होते हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाना खाला जी का घर नहीं है, बड़ा मुश्किल काम हाँ है। जी, हाँ जी, बड़ा सरदर्द है, वो बड़ा घूमते रहते हैं और टीचर को पूरा घुमा के रख देते हैं। सही बात है, एग्जैक्टली। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि बड़ी लड़कियों को पढ़ाया जाए, तो वो अपना जो एम है वो अपना पूरा कर सके। एक और मजेदार चीज छोटे बच्चों को लेकर है, वो ये है कि आपको छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा जाता है कि बीएड करो, एमएड करो, ये क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। और इंटरेस्टिंगली एक जमाने में जब मैं पढ़ाता था तो मुझे इस बात का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि जब आप एक क्लास 6-7 के बच्चे को पढ़ाते हो इट्स इजियर, लेकिन जब आप 2nd-3rd के बच्चे को पढ़ाते हो ना, और अगर वो बच्चा हो थोड़ा तेज, तो वो आधे घंटे में आपकी ज्योग्राफी, आपकी हिस्ट्री, आपकी साइंस सब ठीक करके रख देगा। एग्जैक्टली उनके क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अच्छा लगता है उनसे, मतलब। एंड सेकेंडली वो बदमाश बहुत होते हैं, वो क्या करेंगे कि उन्हें पढ़ना है नहीं, लेकिन उन्हें किसी चीज में आपको उलझा के रख देना है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें उस स्टफ में ना और ज्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत मिल जाती है कि नहीं, अभी जितना किया है इट इज नॉट इनफ, वी नीड टू मोर एंड मोर वर्क अपॉन इट। एंड सेकेंडली उनकी छोटे बच्चों की एक और चीज बड़ी अच्छी होती है, यू नो यू लर्न ऑल्सो, यू व्हेन यू आर विद देम यू लर्न अ लॉट। तो उनकी एक और खूबसूरत बात ये होती है कि आप मार भी नहीं सकते, ज्यादा डांटेंगे तो वो रोना शुरू कर देंगे, और जब वो रोना शुरू कर देंगे तो आप मतलब उनको फिर चुप कराने में ही आपका सारा टाइम निकल जाना है कि भाई। और उसके बाद ये नहीं पता कि जब वो बाहर निकलेगा, बाहर जाके शिकायत क्या करेगा कि मैम ने मेरा कान पकड़ लिया, मैम ने मुझे ये कर दिया। तो ये सारी चीजें, और खासकर आजकल के माहौल में तो छोटा सा बच्चा है, अगर वो मामूली सा भी उसको परेशानी होगी, सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो डिड यू फेस एनी सच प्रॉब्लम? No, I didn't face any problems because you know my students are really cooperative today as well as before. If I talk about where I used to teach the primary school students, they are very cooperative. Touch wood. They were all very I cooperative. didn't face any kind of such problems where I think that no, I didn't think. कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मुझे अब एक चीज और बताइएगा कि अब चूंकि आप खुद सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं, तो सिविल सर्विसेज इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। आपको बहुत मेहनत करनी है और आपको फोकस जो है वो आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए। उसके बीच में आप टाइम निकालनी है पढ़ाने के लिए? क्योंकि मुझे लगता है जो सिविल सेवा है, इट इज ऑल अबाउट दिस सोसाइटी। ये सिविल सर्वेंट होते हैं ना, ये समाज की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं समाज की। उसी तरह से मुझे लगता है कि अगर मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो मैं भी कुछ मतलब बेटरमेंट कर रही हूँ समाज की। और मैं चाहती हूँ कि जिस टाइप से अगर मैं जितनी मेरे पास अभी है, जितनी कैपेसिटी है, मैं अभी पढ़ा रही हूँ एज ए स्टूडेंट, लेकिन जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी से भी ज्यादा हाई होगी तो आई विल डेफिनेटली वर्क बेटर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। जो लोग बहुत सारे आपको देख रहे हैं जो आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं? हमने ऑलरेडी इधर पापा कार्ड दे देंगे क्या हम फोन नंबर दे दूं? 1 मिनट। क्या फोन नंबर क्या है मतलब? हमारे पास कार्ड है, हम मेंशन कर देंगे। अच्छा, मतलब हाँ ये हो गया कि आप, और ये ओनली फॉर गर्ल्स है, क्योंकि पिछली बार भी इंटरव्यू ले लिया था तो उन्होंने इतनी बार मैसेजेस आर फ्लडेड विद दिए कि बॉयज क्यों नहीं, बॉयज हम गर्ल्स को पढ़ाते हैं। मतलब आप कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं बॉयज के साथ ज्यादती कर रहे हैं आप, वो तो कर रहे हैं, वो दिख रहा है साफ तौर पर वो आप ज्यादती कर रहे हैं लड़कों के साथ और आप पक्षपात कर रही हैं। नो सर, ये पक्षपात कुछ नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं है।
बस ये है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो दिल से चाहती हूँ कि मेरे जो सिस्टर्स लाइव हैं। जा रहा है तो इसमें ना कोई एडिटिंग है ना कुछ है। हाँ जी, हाँ जी, लाइव कोई जा रहा है, बात नहीं, लोग कोई आपको बात देख नहीं। रहे हैं इस वक्त लाइव। कोई तो बात आप नहीं, पक्षपात कोई कर रही है पुरुषों के साथ, ये आपको मानना पड़ेगा। ये मैं थोड़ा पढ़ देता हूं आपको। ये है सामाजिक कार्यकर्ता, कार्यालय वार्ड नंबर 12, गली नंबर 3, कृष्णा नगर, जम्मू। फोन नंबर 019135955348, मोबाइल नंबर 9469405511 और दूसरा नंबर है 7006722943। श्री कुलदीप शर्मा और तानिया शर्मा। कुलदीप जी, मुझे आप ये बताएं कि आप भी पढ़ा रहे हैं? नमस्कार सर। नहीं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरी बेटी पढ़ा रही है और मैं इनके जो भी सेवाएं हैं मैं करता हूँ अपनी बेटी के साथ। मेरा यही एक लक्ष्य है कि मेरा बच्चा बस यही है कि बच्चों लेडीज जो जितनी भी हैं बच्चियां हैं, कई बार क्या होता है कि शादी होती है तो आजकल ऐसे बच्चे मिल जाते हैं कि बच्चियों को कहीं और फैक्ट्रियों में जहाँ काम करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ ये बच्चियां पढ़ जाएं। तन्नू की भी यही सोच है कि बेटियां पढ़ लिख के थोड़ा अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और समाज के बच्चों को पढ़ा के थोड़ा चंद पैसे कमा के अपना रोजगार जो भी अपना घर का डोगरी बोल लैने तुस? यस प्लीज। हाँ बिल्कुल बोली लेने। मी सुनाओ कि तुस ते दी इंस्पिरेशन मी लगा रहा है तुंदी इंस्पिरेशन है तां करिए काम करा दी, पर तुहें नहीं लग्या कि तुहें भी एक काम शुरू करी उड़ना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल है सोचा था थोड़े। उसते मर्दे की पढ़ाओ। नहीं 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 नहीं, सॉरी मैं तुहें एक गल सुनाना चाहना, ये बड़ी अच्छी है कि अस चाहते हैं कि मैं उन छोटे बच्चे पढ़ाना चाहना। अच्छा। हाँ, क्योंकि छोटे बच्चे कन्नै वैसे भी बड़ा प्यार है। ये बड़े जेडे तुस आखदे, मैं वैसे भी तन्नू की बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। लड़कों को हम इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते, ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल लड़के सोसाइटी में भी अब ड्रग्स के ज्यादा लत ज्यादा लगी हुई है और लड़के अपनी मतलब तरीके से रहते हैं, तो उनके पढ़ने के और भी बड़े साधन है। तो और हाँ बिल्कुल डेफिनेटली। और डोगरी च मेरा आखने मतलब ये कि साढ़ा समाज बिच फिर बेटियां थोड़ा कंफर्टेबल ही रोंदियां न, तो उंदी अपने फिर उन्हें अपने गए क्या आखदे न टोंटबाजियां करदे रौंदे न, ते उनें करन देवो ते उनें ऐश करन देओ। ते मेरा एक मकसद है, ये जेहड़ियां धीआं आंदियां न, मैडमां न, बच्चियां न, कोई इंजीनियरिंग करा दी है, कोई मेरा बच्चा MA करा दा, मैं इंदे पैरें पिच्छे इन्नी ठंड है भी बड़ी ठंड है जुनेद साहब, बड़ी ठंड है। बस मेरा ये काम है कि मैं इनकी सेवा करते रौना, चाह पानी जो सानू जुड़ा है अस इन्हें सर्व करने होन्ने आं। ये मेरी सेवा, मेरी बेटी। ਇਹਦਾ मतलब है कि तुस एक तो पढ़ाई हुआ दी फ्री ते कन्ने की चाह भी थोंदी, मट्ठी भी थोंदी, मतलब शायद तू सेवा करा दे लोकें दी। दिक्खे लो सागर सर, शायद सेवा थे हुआ दी, टहल सेवा हुआ दी। नहीं मैं टहल सेवा, मैं वर्ड ठीक बोल रहा? बिल्कुल बड़ा खूबसूरत और बड़ा सुंदर वर्ड बोलिया तुसें। टहल सेवा देखो, टहल सेवा लोकें दी हुआ दी। ते कन्ने मी सुनाओ हुन आगे कुड़ी दा केह् प्रोग्राम है? तुहें सिविल सर्विसेज करानी या कोई और प्रोग्राम रखे दा किश? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी एक दो मतलब क्वेश्चन पहले भी किसी ने पूछा, शायद तुझे अपनी बेटी की इलेक्शन दिल लड़ाना, ये मैं क्लियर कट करना चाहना कि अपने दिमाग में जो कड्ढी उड़ो। मेरी बेटी पढ़ा दी है, इन्हें पढ़ते रहना कंटिन्यू, और मेरे बच्चे की एक दिल की ख्वाहिश है। वैसे मैं बोलना नहीं चाहता, चैनल ऊपर भी कुछ दबाव भी है मेरे घर वाले का कि खुली गल्लां नहीं करा करो, कख नहीं होंदा, करी लैंदे आ। मेरी बेटी ने वैसे भी PhD करनी है। आवा दबाव उठवा आवा दा लब्बा पूरा दबाव लब्बा। हाँ, मेरी बेटी ने वैसे भी डॉक्टरी करनी है, उसके बाद इसका एक लक्ष्य है, और मेरी भी अंतरात्मा है। अस भी ये पूजा पाठ बिच के ध्यान ज्यादा दिन्ने, अस उन्हें मनने जरूर हाँ, किसी भी तरीके कन्नै मनने जरूर हाँ, लेकिन भी इन्ना पूरा दिलू भरोसा है मेरा बेटा सीट कड्ढेगा और इस समाज की अच्छी सेवा करेगा। मैं इसी बेईमान नहीं दिखना चाहता, इसी मैं दिखना चाहना कि मेरी बच्चियां, कोई भी बच्चा हो, ज्यादा नहीं मैं बोलता, एक छोटा जिहा बोलना चाहना, दिल की एक गल है। कई बारी नेता जी आखदे नेता जी मुर्दाबाद, जिंदे जी की मुर्दाबाद, तो मैं चाहना, मैं तन्नू की ये सलाह दी थी कि मेरी बच्ची है, तू मेरा बेटा है, जिस दिन तेरा पापा कदे चली जा संसार छड्डिए, तो लोग मरे दे भी आखन शर्मा साहब जिंदाबाद। क्या बात है। तो आपने सुन लिया कि शर्मा साहब ने कहा कि शर्मा साहब जिंदाबाद। बेटी और बाप के बीच में एक बिल्कुल अलग सा रिश्ता होता है।
और मैं ये बार बार कहता हूं कि माँ का जहां तक ताल्लुक है वो बेटी के बहुत करीब होती है। उसकी एक वजह यह भी होती है कि बेटी को बड़ा आसान महसूस होता है अपने दिल की बात अपनी माँ के साथ करना, अपनी परेशानी, अपना दुख, अपने जहन के तमाम जो चीजें उसके जहन में चल रही हैं उसे अपने माँ के साथ वो बहुत आसानी के साथ शेयर करती हैं। और बहुत कम बेटियां हैं जो अपने बाप के साथ बड़ा फ्रेंडली और बड़ा फ्रैंक होती हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जिस तरीके से एक बच्ची, एक नहीं कई 2-3 बच्चियां मेरे जहन में इस वक्त आ रही हैं। एक के पिताजी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। मैंने कभी भी उनके पिताजी को उस बच्ची का कोई बहुत बड़ी इवेंट हो, बहुत खुश होते हुए नहीं देखा, या कोई बहुत बड़ा इवेंट हो तो कोई बड़ी सेलिब्रेशन करते हुए नहीं देखा। लेकिन उनके प्यार का अंदाज बिल्कुल दुनिया से निराला है। बेटी ने कोई तोहफा दे दिया, यकीन मानिएगा उस तोहफे को पहनने की जरूरत अगर गर्मी में पड़ती है तो वो सर्दी में भी पहनेंगे, और अगर सर्दी में पड़ती है तो वो गर्मी में भी पहनेंगे। और उसके बाद वो जो तोहफा देते हैं उस तोहफे को उन्होंने अपने दिल के इतने करीब रखा है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है तो उस फंक्शन में वो सब चीज वो पहन के चले जाते हैं। दूसरे एक भाई साहब हैं, उनका भी तरीका यही है, डांट डपट बात जब भी करनी बेटी के साथ, ये नहीं किया आपने, वो नहीं किया, तो पीछे पता चला बेटी जो है वो कहीं बाहर पढ़ने के लिए जा रही है। यकीन मानिएगा कि मैंने उस आदमी को इतना ज्यादा इमोशनल देखा है कि कभी जलेबी लेके आ रहे हैं, कभी पकौड़े लेके आ रहे हैं, कभी और कोई और मीठी खाने की चीज लेकर आ रहे हैं, कभी कोई सरप्राइज दे रहे हैं। तो जब पूछा मैंने जी इतने सारे सरप्राइजेस क्यों दे रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा यार अब जो भी है थोड़ी देर के लिए इसने यहाँ रहना है तो चलो कम से कम। तो ये बाप का तरीका होता है अपनी बेटी के साथ अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का, अपने प्यार का इजहार करने का। और ये बहुत मुश्किल होता है इसको देखना, इसको पहचानना। अभी मैं देख रहा था वहां बैठे हुए थे तो बैठे बैठे इन्होंने अपनी बेटी की यहां पे जो है 2 हाथ रखे और बड़े प्यार से कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी ये करे वो करे। तो ये एक मैंने आपको कहा कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड माँ का फ्लव, दिस इज माँ का फ्लव, है ना। एग्जैक्टली। तो ये आपने देख भी लिया। और इसी के कारण बेटियां जो हैं वो बहादुर बनती हैं, इसी के कारण बेटियां जो हैं वो सब कुछ करती हैं जो सब कुछ बेटियां आज पूरी दुनिया में कर रही हैं और बहुत कमाल कर रही हैं। सुरेंद्र सागर जी की भी बेटियां भी बहुत कमाल कर रही हैं, और जितने भी आसपास हमारे लोग हैं उनकी बच्चियां भी बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, चाहे वो जर्नलिज्म में है, चाहे वो सिविल सर्विसेज में है, चाहे वो पुलिस में है। आप बेटियों को काम करते हुए देखते हैं तो आपका मन गदगद हो जाता है इस बात को देखकर कि ये भारत की बेटियां और कितना अच्छा काम कर रही हैं। उसके बीच में तानिया शर्मा भी ऐसा ही काम कर रही हैं, अंग्रेजी पढ़ाने का काम कर रही हैं। आप लोगों को भी अगर महिलाओं को अंग्रेजी सीखनी है तो तानिया जी को संपर्क करें, नंबर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, और आए और अंग्रेजी सीखें। और खास तौर पर ये महिलाओं के लिए क्लास रखी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।